गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका अपने यूट्यूब चैनल केबीएस मैथ क्लासेज में स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने घन से रिलेटेड सामान्य क्वेश्चन जो कि जिसमें भुजा दी हुई हो उससे संबंधित चाहे भुजा दे करके घन का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, विकर्ण ज्ञात करना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना या फिर आधार का विकर्ण ज्ञात करना, इस तरह के सामान्य क्वेश्चन पढ़े थे। घन से संबंधित जटिल प्रकार के जो क्वेश्चन है उनमें से मैं ये एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही जिसमें ऐसा दिया हो किसी घन की भुजा को किसी प्रतिशत में बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, क्षेत्रफल में यदि बढ़ाने पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, घटाने पर कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही जितने प्रतिशत अपने बढ़ाया हुआ है उसको आप सबसे पहले 100 में जोड़ ले। जैसे 10% बढ़ाया हुआ है तो 100 में 10 जोड़ लिए, कितने हो गए 110। फिर इसके बाद में आगे यही लिख ले 110, इन दोनों शून्यों को हटा दे, इसका वर्ग ज्ञात कर ले, कितने हो गए 11 का 11 से गुणा करने पर या 11 का वर्ग 121। ये 100 से जितना ज्यादा आ रहा है उतने ही प्रतिशत की इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। 100 से कितने ज्यादा है 21, तो इसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि है वो कितने प्रतिशत की होगी 21% की होगी। अब इसको अपन बेसिक तरीके से यदि हल करके देखें और फिर उसके बाद में अपन देखें कि आगे यहाँ 10 की जगह 20 हो या फिर कमी हो तो उस समय इस पर क्या फर्क पड़ता है। तो मान लेते हैं अपन पहले अपने पास में घन की भुजा है वो 100 इकाई है। माना कि पहले घन की भुजा 100 इकाई है, घन की भुजा बराबर है अपने पास में 100 इकाई। अब अपने पास में 10% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब अब जो भुजा है वो अपने पास में हो गई 100 में 10 जोड़ दिए तो 110 इकाई। अब पहले वाला घन और दूसरे वाला जो घन है जिनकी भुजाएं अपने पास में एक में 100 है और दूसरे में 110 इकाई है, तो दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसकी तुलना कर लेते हैं। तो इधर मैं लिख लेता हूं पूर्व वाला घन है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है अपने पास में 6 गुणा भुजा स्क्वायर, जहां यदि एक को भुजा माने तो 6a स्क्वायर। तो पहले वाला जो घन है जिसमें अपने पास में बढ़ी हुई भुजा नहीं है प्रतिशत में, उसका अपने पास में क्षेत्रफल होगा 6 गुणा 100 और गुणा 100। और आगे अपने पास में यदि भुजा को बढ़ा दिया तो उस समय जो है वो है 6 गुणा 110 और गुणा 110। दोनों में समान रूप से 6 है तो 6 से 6 हटा लिए, ये 2 शून्य इधर के और 2 शून्य ये इधर में से हटा लिए, इधर बचे 100 और इधर अपने पास में बचे 100, ये 11 को 11 से गुणा करने पर 121। यदि इसी प्रश्न में एक बात और बता देता हूं, ये पूछा जाए कि पहले वाला जो क्षेत्रफल है उसमें और भुजा को बढ़ाने के बाद वाला क्षेत्रफल है उसमें अनुपात पूछा जाए तो अनुपात तो होगा ये अपने पास में 100 अनुपात 121। और इनमें यदि देखा जाए तुलना करके तो कितना बड़ा है पहले वाला क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग इकाई है, ये कितना है 100 वर्ग इकाई। और अब जो क्षेत्रफल है वो अपने पास में है 121 वर्ग इकाई। तो इसका मतलब है अपने पास में क्षेत्रफल जो बड़ा है वो 121 माइनस 100 बराबर 21 वर्ग इकाई क्षेत्रफल बड़ा है, 21 वर्ग इकाई क्षेत्रफल बड़ा है। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो आपने सीधा 21% लिखा था, यहाँ जो आ रहा है वो 21 वर्ग इकाई आ रहा है। तो प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ अपने पास में जिसका प्रतिशत निकालना है तो यहाँ 21 बट्टे शुरू की जो संख्या थी यानी शुरू में भुजा कितनी थी 100 और फिर प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ये 100 से 100 हटा दिए तो बराबर कितने 21%। तो इस प्रकार से इसकी यदि एक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो 21% होगी। अब आपको यह याद ये रखना है कि यहाँ यदि 10% दिया हुआ है तो 100 में 10 जोड़ ले, फिर दोनों शून्य हटा दे, जो बचते हैं उसका वर्ग कर दे। जैसे 110 हो गए 10 जोड़ने पर तो यहाँ 11 का वर्ग, यदि 20% होता तो 12 का वर्ग, 30% होता तो 13 का वर्ग, 40% होता तो 14 का वर्ग। जैसे मान लो यहाँ अपने पास में
एक यहाँ 30% की वृद्धि की जाती, तो इसका मतलब है 30 जोड़ने पर 130 होते हैं। और यहाँ अपने पास में दूसरे 130 और लिख लेंगे, ये दोनों शून्य हटा करके 13 को 13 से गुणा कर देंगे, और ये अपने पास में 169। ये 100 से जितने ज़्यादा है उतने प्रतिशत की वृद्धि है, तो 100 से अपने पास में कितने ज़्यादा है, 69। इसका मतलब है कि यदि किसी घन की भुजा को 30% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में 69% वृद्धि हो जाएगी, 69% की वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्न में इस तरह से हल करने की जरूरत नहीं है, जितना अपने पास में प्रतिशत वृद्धि दिया हुआ है उसको आप 100 में जोड़ करके जो संख्या आती है उसमें से शून्य शून्य हटा दे, और बाकी जो भी अपने पास में संख्या आ रही है उसका वर्ग कर दे। यदि 10 है तो 11 का वर्ग, यदि 20 है तो 12 का वर्ग, यदि 30 है तो 13 का वर्ग, 40 है तो 14 का वर्ग। 100 से वो जितनी आती है उतने प्रतिशत की वृद्धि उसके क्षेत्रफल में होती है। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं कि किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले अपन मान लेते हैं कि भुजा बढ़ाने से पूर्व, यानी पूर्व में जो घन है, पूर्व में घन की भुजा, पूर्व में घन की भुजा बराबर है अपने पास में 100 इकाई, बराबर है 100 इकाई। अब अपने पास में घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया गया। इसका मतलब है कि अब घन की भुजा यानी बढ़ाने के बाद में अब घन की भुजा बराबर है अपने पास में 100 + 10 बराबर 110 इकाई। पहले वाले और अब वाले आयतन में दोनों में तुलना कर लेते हैं। तो घन का आयतन का सूत्र है, घन का आयतन बराबर है अपने पास में भुजा क्यूब, और भुजा को अपन यदि ए माने तो ए क्यूब। इधर मैं लिख लेता हूं पूर्व वाला आयतन, आगे लिख लेंगे भुजा को 10% बढ़ाने के बाद में प्राप्त होने वाला आयतन। तो पहले वाला आयतन अपन लिखें तो यहाँ अपने पास में पहले भुजा 100 है, तो 100 × 100 × 100 इतना घन इकाई, ये अपने पास में पहले वाला आयतन है जब भुजा नहीं बढ़ाई गई थी। और यदि भुजा को बढ़ा दिया जाए तो उस समय अपने पास में है वो आयतन है 110 × 110 और गुणा 110 घन इकाई, क्योंकि आयतन को घन में लिखा जाता है। इनमें अपने पास में दोनों में ये 2 शून्य और 1 शून्य, 3 शून्य इसमें से हटा दिए, 3 शून्य इसमें से हटा दिए। यहाँ अपने पास में बच गए 1000, और आगे वाले में अपने पास में 11 का घन बच गया, 11 का क्यूब बच गया। तो 11 को 11 से गुणा करने पर 121, और 121 को फिर 11 से गुणा कर लो, या फिर आपको याद हो तो उस हिसाब से 11 का घन लिख दो। तो यहाँ 1000 और यहाँ इनको गुणा करने पर अपने पास में 1331, यानी 121 को 11 से गुणा करने पर, या मैं सीधा 11 का घन लिख देता हूँ 1331। अब ये अपने पास में 1000 से कितने ज़्यादा आ रहे हैं, उतनी ही घन इकाई आयतन में वृद्धि हुई है। तो ये अपने पास में है 1331, ये 1000, तो जो अपने पास में वृद्धि हुई है वो 1331 माइनस 1000 बराबर 331 घन इकाई, इतनी अपने पास में वृद्धि हुई है आयतन में। अब आयतन में जो वृद्धि हुई है उसका प्रतिशत निकालना हो तो वृद्धि प्रतिशत बराबर 331 बट्टे यहाँ अपने पास में शुरू में जो यहाँ शुरू वाला मान है, तो शुरू वाला मान कितना है 1000, और फिर गुणा कितने 100। यहाँ ये 2 शून्य से 2 शून्य हटा दिए, ये अपने पास में 1 शून्य नीचे हैं, तो 33.1 ये अपने पास में प्रतिशत वृद्धि आयतन में होगी। तो आयतन में वृद्धि प्रतिशत यदि याद करना हो जब यदि भुजा बढ़ाई गई है, तो उसके लिए आप यदि इसको इतना हल न करके और संक्षेप में हल करना चाहें तो उसके लिए सबसे पहले जितने प्रतिशत बढ़ाया गया है उतना 100 में जोड़ ले। जैसे 10% बढ़ाया गया है तो यहाँ अपन मान लेते हैं 110, इस शून्य को हटा लें, फिर उसके बाद में इसका घन कर दें,
यहाँ यदि 10% बढ़ा तो 11 का घन, 20% बढ़ा तो 12 का घन, 30% बढ़ा तो 13 का घन। घन करने के बाद में जो भी आपको प्राप्त हो रहा है उसमें 10 का भाग दे दे, सॉरी जो भी प्राप्त हो रहा है उसमें से 1000 बाकी निकाल ले। 1000 बाकी निकालने के बाद में जो प्राप्त हो रहा है उसमें 10 का भाग दे दे, तो भाग देने के बाद में वर्धी प्रतिशत है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ यदि अनुपात पूछ ले पहले वाले और बाद वाले, यानी भुजा को बढ़ाने से पूर्व वाले आयतन में और भुजा को बढ़ाने के बाद वाले आयतन में यदि अनुपात पूछ ले, तो अनुपात पूछने पर ये अपने पास में अनुपात हो जाएगा, ये पहले का और ये बाद का, यानी 1000 अनुपात 1331, ये अपने पास में पहले वाले आयतन में और भुजा को बढ़ाने के बाद वाले आयतन में अनुपात होगा। तो इस तरह से अपन यदि मान लो इतना हल न करके और सीधा इसको देखते ही यदि हल करना चाहें तो 10% बढ़ा हुआ मिले तो आप 11 का घन करना, 20% बढ़ा हुआ मिले तो 12 का घन करना, 30% हो तो 13 का घन करना और उसमें से फिर 1000 बाकी निकालना। जो आपको प्राप्त होता है उसमें आपको 10 का भाग देना है, क्योंकि यहाँ नीचे 100 नहीं है, यहाँ नीचे कितने हैं 1000 है और जितना आपके पास में आता है वही आपका वर्धी प्रतिशत होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही इससे पूर्व में इससे संबंधित घन से संबंधित इजी टाइप के क्वेश्चन का वीडियो भी डाला हुआ है, तो उसको भी एक बार आप उस पर भी विजिट जरूर करें, उसको भी जरूर देखें। धन्यवाद।